गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर फर्स्ट टर्म सेट देख रहे हैं और सेट में कुछ डेफिनेशन हमने पढ़ा है सेट के बारे में और सेट के कुछ टाइप्स पढ़े हैं। आज उन्हीं में से हम देखते हैं वेन डायग्राम, है ना। वेन डायग्राम क्या होता है कि जॉन वेन नामक एक ब्रिटिश लॉजिशियन थे। उन्होंने सेट को डिफाइन करने के लिए, है ना, और सेट में कुछ सेट होते हैं और एक आपने सेट पढ़ा था बिफोर लेक्चर में यूनिवर्सल सेट। तो इनको डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज दिया, कुछ विशेषताएं बताई और उनकी प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए एक डायग्राम दिया जिसे हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम करते हैं। इस वेन डायग्राम में होता क्या देखिएगा कि यूनिवर्सल सेट को हम ऑलवेज एक रेक्टेंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंतर्गत जितने भी सेट होते हैं, जैसे आपको मैंने कल बिफोर लेक्चर में बताया था कि बहुत सारे छोटे छोटे सेट मिला करके उनके सभी एलिमेंट को यदि हम एक साथ लिखे तो कौन सा सेट बन जाता है, यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो जो आपके पास सेट होंगे उन सेट को हम सर्कल से लिखेंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस टाइप से जो हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे उसी डायग्राम को कहा गया वेन डायग्राम। यहाँ डेफिनेशन लिखी भी है कि द रिलेशनशिप बिटवीन सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन ऑफ डायग्राम नो एज वेन डायग्राम। दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ सर्कल इनक्लोज्ड बाय अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। मतलब एक प्लेन में हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के अंदर सर्कल बना करके एक डायग्राम बनाया जाता है। ये आपका बने से एग्जांपल देख लीजिएगा। ए आपके पास एक सेट है 1 2 जिसके एलिमेंट हो गए और यू आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 जो भी आपका 6 तक एलिमेंट लिखे गए। तो इस यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर यू से, और इसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट आना चाहिए। और यहाँ देखिए आप सेट ए आपके पास है, छोटा सेट है, इसका एक सबसेट मान सकते हैं आप इसको। तो सबसेट जो यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट है इसको हम क्या लिखेंगे, सर्कल के रूप में इसी के इनक्लोज्ड पार्ट में लिखेंगे, है ना, इंटीरियर पार्ट में लिखेंगे। अब 1 2 जो है वो सेट के भी एलिमेंट है और यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट है, तो 1 2 को हम सेट के अंदर लिखेंगे और जो रिमेनिंग जो एलिमेंट है उनको यूनिवर्सल सेट में, बाकी अदर हम अलग अलग प्लेस में इसको लिख सकते हैं। इस टाइप से क्या बनाया जाता है, वेन डायग्राम बनाया जाता है। देन उसके बाद देखते हैं यूनियन ऑफ सेट। यहाँ पर यूनियन, ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ता है। ओके, तो यूनियन ऑफ सेट देखते हैं। यूनियन क्या होता है, यूनियन मतलब होता है कि आपके पास में 2 और मोर सेट गिवन में है, बहुत सारे सेट है, तो उनके सारे एलिमेंट को एक साथ एक एलिमेंट बना करके एक सेट बना करके लिख दिया जाए। क्या कर दिया जाए कि जितने भी आपके पास में सेट है उन सभी के एलिमेंट को एक सेट बना करके लिख दिया जाए। बट एक कंडीशन होगी, यदि कोई कॉमन सेट में कोई कॉमन एलिमेंट मिल जाता है तो कॉमन एलिमेंट को हमें रिपीट नहीं करना, उसको ओनली 1 टाइम ही लिखा जाएगा, तो उसे बोलेंगे हम यूनियन ऑफ सेट। सो डेफिनेशन में लिखिए आपके पास में, इफ ए एंड बी 2 सेट हमने ले लिया, ए एंड बी आर 2 सेट्स, है ना, देन द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एंड बी। मतलब ए और बी आपका 2 सेट है और ए और बी में 2 मतलब जो भी सेट है ना, उन सभी जो भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट को मिला करके एक सेट बना दिया जाएगा, है ना। और क्या लिखा है, द कॉमन एलिमेंट टेक वंस ओनली, मतलब कॉमन एलिमेंट को ओनली एक ही बार लिखा जाएगा। यहाँ देखिएगा ए सेट आपके पास है 1 2 3 4 इसके एलिमेंट हो गए, 3 5 6 7 जो एलिमेंट है ये सेट बी के है। अब इसका यूनियन, तो यूनियन के लिए एक सिंबल यूज किया जाएगा, दोनों सेट के बीच में एक यू टाइप का यहाँ पे बनाया जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं यूनियन। देखो कैपिटल यू बना रहे हैं तो ये यूनिवर्सल सेट होता है, लेकिन 2 सेट के बीच में यदि हम सिंबल यू बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका यूनियन हो जाएगा। तो हमने दोनों को मिला करके 1 2 3, यहाँ 3 3 रिपीट हुआ है तो 3 को ओनली हमने क्या लिखा, 1 टाइम से ही लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इसके सारे एलिमेंट हमने मिला करके लिख दिया, तो इसे बोलेंगे हम यूनियन ऑफ सेट। दी सेम देखिएगा, यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इन प्रॉपर्टी को हम पढ़ लेते हैं। क्या होती है देख लेते हैं, है ना। आपके पास मान लीजिए 3 सेट है ए बी एंड सी आर गिवन सेट्स, देन देयर यूनियन फॉलो फॉलोइंग लॉस। मतलब उनके जो यूनियन है वो निम्न जो आपके पास है बेटा कुछ लॉस को फॉलो करते हैं। कौन से लॉ को फॉलो करते हैं देखिएगा। फर्स्ट आपके पास है बेटा इंडोपोनेंट लॉ। इंडोपोनेंट लॉ मतलब ये होता है कि यदि आपके पास कोई एक सेट है तो उस सेट का स्वयं सेट के साथ में क्या निकाला जाए, यूनियन निकाला जाए। तो यदि हम किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन निकालते हैं तो ऑलवेज क्या होगा, वही सेट मिलेगा। आप एग्जांपल में इसके बाद की जो हम लेक्चर बनाएंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे
है ना, कि इंडिपेंडेंट लॉ कैसे फॉलो करता है। इसके बाद बात होता है बेटा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि यहाँ पर आपने ए और बी टू सेट है और ए और बी दोनों सेट का आपने यूनियन निकाला तो वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, बी और ए सेट के इक्वल होगा। मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। मतलब इसका आप जो ऑर्डर है वो चेंज करोगे तो भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको यूनियन वही मिलेगा। थर्ड आपका जो इसमें लॉ होता है वो होता है एसोसिएटिव लॉ। इंपॉर्टेंट लॉ है एसोसिएटिव लॉ। मतलब होता है इसमें 3 सेट लिए जाएंगे ए बी सी। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे आप, ए एंड बी का यूनियन निकालेंगे, देन सी के साथ निकालेंगे। तो ये ऑलवेज इक्वल किसके होगा कि पहले बी और सी का आप निकाल लीजिएगा, बाद में उसका किसके साथ निकालेंगे आप, ए के साथ भी निकालेंगे। तो इनका यूनियन भी आपस में कैसा होगा, इक्वल ही होगा। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एंड लास्ट होता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ के 2 पार्ट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। आपके पास गिवन में एक सेट है और यदि उस सेट का आप किसी एम्प्टी सेट से यूनियन फाइंड करते हैं, इट मींस ए यूनियन 5 इज इक्वल टू क्या होगा, आपको ऑलवेज ए ही मिलेगा, है ए मतलब वही सेट मिलेगा। और यदि आप किसी सेट का यूनियन आप यूनिवर्सल सेट से फाइंड करते हैं तो आपको ऑलवेज कौन सा सेट मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। ये था स्टूडेंट आपका वेन डायग्राम एंड यूनियन ऑफ सेट। कल इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, गुड लक, बाय।